जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि रोज़ तो मैं बनाती हूँ अपनी मॉर्निंग वीडियो, तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी रात के टाइम पे वीडियो बनाती हूँ, और वो भी राइट फ्रॉम माय हाउस बालकनी। तो यस, हाँ जी। आज की जो मैंने रॉबिन शर्मा की, आपको पता है कि रॉबिन शर्मा बुक्स थर्ड एपिसोड इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि मैं उनको पढ़ रही हूँ और आई एम ट्राइंग टू शेयर हिज गुड थाट्स विद ऑल ऑफ यू। तो जो आज की थर्ड थॉट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी जो वीडियोस की व्यूअरशिप है दैट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अगेन, लेकिन खैर आई एम नॉट गोना लूज़ होप, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपने यू हैव टू बी पॉजिटिव। और फिर आप जब एक अच्छी चीज़ और एक अच्छी पुरअसर चीज़ लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी तो लोगों की को समझ में आएगी, और दैट विल इफ़ेक्ट इन मोर you know in a better way, और secondly it will be a long lasting effect. तो चलिए जी, हम चलते हैं अपने थर्ड थॉट की तरफ। और थर्ड थॉट जो शेयर करनी है रॉबिन शर्मा की बुक से, दैट इज़ हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो थॉट इज़ दिस कि यू हैव टू मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। अच्छा, इस थॉट को उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, एलेबोरेट किया है, वो एक इंसिडेंट से किया है। तो इंसिडेंट ये है कि जी एक हॉस्पिटल में एक आदमी बेड रिडन कंडीशन में, मतलब बहुत ही क्रिटिकल इलनेस के साथ एक हॉस्पिटल में आते हैं और वो एडमिट होते हैं। उनके साथ जो उनके रूममेट होते हैं, वो उनका जो बेड होता है वो विंडो के साथ होता है, और वो अपने नए जो उनके रूममेट होते हैं उसको वो रोज़ अपनी विंडो से नज़र आने वाले खूबसूरत मनाजिर शेयर करता है कि आज हॉस्पिटल की विंडो के बाहर परिंदे ऐसे चहचहा रहे हैं, पौधों पे और दरख्तों पे ये फल फूल लग गए हैं, और लोगों की ये एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे ये करते हुए गुजर रहे हैं, ख़वातीन और बुज़ुर्गों और स्ट्रीट वेंडर्स, और बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है। खैर, ये चीज़ जो बहुत ही क्रिटिकल इलनेस और बहुत ही शदीद बीमारी के साथ एडमिट होने वाले बंदे जो कि विंडो के पास नहीं होते, जब वो ये चीज़ें सुनते हैं तो ऐसा ऐसा उनका तजस्सुस, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो चाहते हैं कि बस ये जो विंडो के पास पेशेंट है ये चला जाए और मैं इसकी जगह आ जाऊँ। तो एक दिन, एक रात को, जो विंडो के पास पेशेंट होते हैं उनको बहुत शदीद खांसी का दौरा पड़ता है। तो बजाय इमरजेंसी बेल को रिंग करने के और किसी नर्स को जल्दी से बुलाने के, वो उनको खांसते देते हैं और उस दौरे में उनकी जान चली जाती है, और वो फ़ौरन से नर्स से कहते हैं कि आप मुझे ये विंडो वाली बेड पे मुझे शिफ्ट कर दें, जो कि फ़ौरन बात मान ली जाती है। तो जैसे ये शदीद बीमारी वाला बंदा उस विंडो वाले बेड पे लेटता है, तो ये देखता है कि विंडो के बाहर तो कुछ भी नहीं है, और एक स्टॉक ब्रिक वॉल है, मतलब ईंटों की एक दीवार है जिसने उस खिड़की को आगे से बंद किया हुआ है, और कुछ नज़र नहीं आता। तो ये बड़ा हैरान होता है, इसके लिए शॉकिंग होता है, और एकदम से इतना शॉक। खैर, अब इस कहानी, इस छोटे से इंसिडेंट को सुनाने और लिखने का यहाँ पे रॉबिन शर्मा का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी में जो कुछ आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी सख्त सहनी दबाव का शिकार हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इलनेसेस हैं, कोई आपका बिजनेस क्रैश हो रहा है, कोई भी आपकी इमोशनली यू आर हर्ट, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप यू आर बीइंग डिवोर्स्ड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, एनीथिंग, अल्लाह ताला ना करे कुछ भी आपके साथ नुकसान हो रहा है, तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। और सेकेंडली ये
जो एक और बात है, कभी कभी कुछ भी बुरा नहीं हो रहा होता लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होता, आपको लगता है कि हर चीज़ बुरी है, यू आर नेगेटिव, तो आप दुखी रहते हैं। तो खुशी जो है ना, उसका ताल्लुक हमारे बाहर की सिचुएशन से नहीं होता जितना हमारे अंदर की सिचुएशन से होता है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन पोइट्री, तो मैं बहुत लिखती भी थी और पढ़ती भी थी इस पोइट्री को। तो मुझे एक शेर याद है कि जैसा मूड हो वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो हम जिस तरह का हमारा मूड होगा, जिस तरह की हमारी सोच होगी, हम खुश होंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। देखिए मसाइल जो होते हैं ना दुनिया में, अल्लाह ताला ने एक इसको प्रोसेस में रखा हुआ है। रोज़ आए दिन के साथ मसले भी आते हैं, फिर उनका हल भी आता है। तो जितने हम नेगेटिव होते हैं हर मसले का, अभी भी अगर आप देखें, इफ़ यू आर 30 और इफ़ यू 40s और 30s और इफ़ यू आर इन योर 50s, अगर आप अपनी 20s में भी हैं तब भी आप ये देखें छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल रेगुलरली आते हैं और फिर वो गुजरते जाते हैं, या तो वो हल हो जाते हैं या उनका असर आप पे ख़त्म हो जाता है, या अल्लाह ताला आपको नए रास्ते दे देता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना नज़रिया जो है ना वो बहुत मज़बूत नज़रिया रखें और खुश रहें। आपका अपना आप यू हैव टू मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपने नुक्ता नज़र को आपने मेंटेन रखना है। अगर आप दुखी हैं, अंदर से मायूस हैं, पेसिमिस्टिक हैं और पेसिमिज्म का शिकार हैं, तो फिर आपको दुनिया में कोई भी इंसान कोई बड़ी से बड़ी खुशी आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, यू आर इन योर वेदर यू आर इन योर स्ट्रगलिंग फेज, लेकिन अगर आप सर्वाइवर हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, तो आप यकीन करें आपको दुनिया में कोई चीज़ हरा नहीं सकती। तो ये रॉबिन शर्मा की थर्ड थॉट है। और आप ये भी यकीन करें कि जो बंदी यानी कि मैं इरम सोफ़ीज़ वर्ल्ड से आपको ये बता रही है, आपसे शेयर कर रही है, ये रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ने से बहुत पहले बचपन से ही मेरा यही ख्याल है कि जो भी मसले मसाइल गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, वो आप उस पर स्टिक ना रहें, ना उस गलती से, ना उस परेशानी से। तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम करीम है, वो आपको उससे बहुत बेहतर अता कर देती है और मसाइल का हल भी कर देती है। तो खुश रहें जहाँ भी हैं और खुश रखें लोगों को भी, और खुश रहें बस। अगर आप खुश हैं तो आप देखिए जैसे नेगेटिविटी होती है ना, दैट इज़ कंटेजियस, तो सिर्फ स्माइल एंड पॉजिटिविटी इज़ ऑल्सो कंटेजियस। आप खुश रहेंगे तो आपका एक ऑरा अच्छा बनेगा और लोग भी खुश रहेंगे, तो इट वुड बी अ हेल्दियर साइन ऑफ योर प्रेजेंस इन द मीटिंग। तो आप खुश रहें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें और इसको व्यू भी करें, क्योंकि देखिए मेरे पास ना आपको दिखाने के लिए खाने पकाने, पकवान, हांडियाँ, बर्तन, कपड़े और ये चीज़ें एक तो है नहीं टाइम मेरे पास सब कुछ करने के लिए, और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि हमें वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो इंसान की लाइफ पे ना एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट दे। ठीक है, तो फिर हाँ ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं और ये भी हों, लेकिन फिर मेरा अपना टेस्ट है बुक्स का और कॉपीज़ का, और आई हैड बीन अ टीचर, तो मैं इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा फोकस देती हूँ। दो इट वुड माई चैनल वुड बी लिटिल ड्राई, लेकिन ये कि ट्राई टू सपोर्ट मी और स्प्रेड माई चैनल, ठीक है, शेयर इट। थैंक यू सो मच।